नमस्कार विद्यार्थियों। अगला पाठ पढ़ने से पहले आपको यह बताना आवश्यक है कि युवक भारती कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में पाठ नंबर 11 कोक जाया और पाठ नंबर 12 सुन रे सखिया कजीर, यह पाठ इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण आपके पाठ्यक्रम से कम किए गए हैं। तो अब हम विशेष अध्ययन हेतु में कनुप्रिया काव्य को पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कृति कनुप्रिया, कनु अर्थात कृष्ण की प्रिय राधा की अनुभूतियों की कहानी है। ऐसा लगता है जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के मन की बात को यहाँ स्पष्ट किया है। इस रचना में नारी मन की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कोमलतम भावनाओं का सजीव चित्रण है। इसमें राधा एक समूर्त नारी नहीं, किंतु नारी के अनेक रूपों का समन्वय है। इसमें राधा की भावनाओं का मामरिक चित्रण है। तो पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि का परिचय। तो पढ़ते हैं पाठ नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। शोध प्रबंध होता है थीसिस लिखना। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाली टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। समीक्षक का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, साहित्य संबंधी जांच पड़ताल करना। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन का रूमानियत होता है, सुझाव की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जाते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता होता है, मापना या अजमाना। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया। अप्रत्याशित मोड़ होता है जिसे स्वीकार ना किया जा सके। आप अपने साहित्य में एक ताजा मौलिक दृष्टि लेकर आए। मौलिक शब्द का अर्थ होता है वास्तविकता। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा लेखक परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ। इसके उपरांत उन्होंने
अपनी साहित्य संबंधी शिक्षा जो है वो प्राप्त की। इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया और पत्रकारिता की ओर भी इनका क्या रहा, झुकाव रहा। यह प्रयोगवादी कवियों में सबसे उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में आधुनिकता का बोध जो है वो पाया जाता है। इन्होंने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए एक बहुत प्रयत्न किए, इसलिए इन्हें प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। इसके उपरांत इन्हें बहुत से पुरस्कार जो हैं वो प्राप्त हुए और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी अलंकृत किया गया। तो ये है कवि का परिचय। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ। इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, नदी प्यासी थी एकांकी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी काव्य नाटक, सिद्ध साहित्य साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्यों और साहित्य, कहानी अकहानी, पंचयती निबंध आदि। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारत जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कन्हैया की प्रिय अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं, परिचर्चाएं भी हुई हैं, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य। उसे गीति काव्य कहें या गीति नाटक। गीति काव्य होता है जिसमें कविता को गाकर बताया गया हो, और गीति नृत्य होता है, नाटक होता है जिसमें गए नाटक होता है, मतलब कि नाटक को भी हम गाकर जो है वो संबोधित करते हैं। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार, आलोचक होता है जो कृति का विवेचन करते हैं, के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है, आलोचकों का कहना है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उसका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान ना हो, नायिका प्रधान ना हो। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रयोग अप्रासंगिक है। छंद होता है जिसमें हम पद्य को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, उपादान बनकर उपस्थित है। उपादान का अर्थ होता है प्राप्त करना। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत गाए हैं। गीतों को यदि अलग अलग रूप से देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रों का उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, परंतु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व व्यक्तिगत अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार। आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन
कनुप्रिया के गीतों में गीतात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गंभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप में गीतिक प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। मंतव्य होता है अपने विचार। ये वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। अंततः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया के भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। तो यहाँ पर कनुप्रिया को कौन सी कोटि में रखा जाए, इस विषय में बहुत से विचार जो हैं वो पाए गए हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत से समीक्षक ने ये निर्धारित करना असंभव है कि कनुप्रिया जो है वो महाकाव्य है या खंड काव्य। तो इसी विषय पर सभी ने, समीक्षकों ने और आलोचकों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है और बाद में यही निष्कर्ष निकाला है कि इसे ना तो खंड काव्य कहा जा सकता है और ना महाकाव्य। कनुप्रिया के भावों की धारा जो बहती है उसे केवल एक कड़ी के रूप में ही स्वीकार किया गया है। पाठ के परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध रखती है। मिथक होता है जिसे निश्चित कर पाना आसान ना हो। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। अवलंब होता है देरी, निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं, महत्व है चरम तन्मयता के क्षण का। तन्मयता होता है मग्न हो जाना, जिसमें हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह बाह्य जगत इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी पुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती ने महाभारत की युद्ध में की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह काव्य हिंदी जगत में एक चर्चित रहा है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है जो आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई थी। इसका आधार मिथक है। तो यहाँ पर कनुप्रिया अर्थात कन्हैया का प्रिय सखी कौन है? राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्हें जानने का माध्यम कौन है? राधा है। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत में जीते रहते हैं, सहते भी हैं और अनुभव भी करते हैं, लेकिन यहाँ महत्व है तन्मयता के क्षणों का, जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षणों को एक स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की ही बात मानी जाती है। अगला परिच्छेद। लेकिन कोई मनुष्य
ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। सार्थकता होता है सच्चाई। अंततः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्तियों को परखेगा और जांचेगा। व्यक्ति जैसे जैसे परिवेश जैसे हालात में रहता है, उसी हालात में रहते हुए वह अपनी जीवन की सच्चाई को पाता है और उसी कोटि के आधार पर वह जीवन में घटित घटनाओं व्यक्तियों को परखने की क्षमता भी रखता है। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से। तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि राधा और कृष्ण जो है वो सखा के रूप में जो है अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो राधा जो है वो कृष्ण की लीलाओं को और उसकी अनुभूतियों को जो हर पल क्या करती है, सहन करती है और उनके विचारों को बहुत अच्छी तरह से जानती है। कृष्ण के इतिहास निर्माण में कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से क्या करती है, देखती है और उसमें क्या हो जाती है, मग्न हो जाती है। परिच्छेद है, कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर तथा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। वह सब उसके अनजाने में होता है क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय प्रजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। तो राधा जो है वो कृष्ण की सखा है और सखा के रूप में कृष्ण को लेकर उसके मन में बहुत से प्रश्न जो है वो उठते हैं। फिर वो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर राधा जो है वो कृष्ण से महाभारत के युद्ध को लेकर बहुत से प्रश्न पूछ बैठती है और उसके प्रश्न पूछने का कारण यह रहता है कि महाभारत युद्ध में जय प्रजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य और ये इतनी भयानकता, जो युद्ध में इतना भयानक दृश्य बना हुआ था, संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद ही यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। अब अगला विषय है सेतु में। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग होता है कदम रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी, सेतु होता है पुल, तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग्य अंतराल में, अलग्य होता है जिसको पार ना किया जा सके। अब इन सोने शिखरों, शिखर होता है चोटियों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पुतले गुथे, तारों वाला पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु, जिसको जाना था वह चला गया। पढ़ेंगे कविता का भावार्थ। राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सर पर बैठकर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलग्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य ना मानकर साधन माना?
अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना ये पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कम कपाता सा रहा है। अतः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। यहाँ पर राधा जो है वो कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, इतिहास ने जब करवट बदली तो उस करवट के बदलते ही तुम युद्ध के क्या बन गए? महानायक बन गए। कौन सा युद्ध था वो? महाभारत का युद्ध। और इसके लिए लेकिन बलि किसकी चढ़ी? मेरी चढ़ी। क्यों राधा की बलि चढ़ी? क्योंकि राधा को कृष्ण का वियोग, बिछड़ना जो है वो सहन करना पड़ा। तो वह कहती है कि तुम कनु कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर तुमने ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो किया, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु क्यों बनाया? मतलब तुमने मेरा ही आसरा क्यों लिया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य ना मानकर क्या बना दिया? साधन बना दिया। और मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में दिन रात क्या रही? तड़पती रही। कनु अब तो वो कहती है कि तुम्हारे बिछड़ने से और चले जाने के उपरांत मेरा जो ये शरीर रूपी पुल निर्जीव सा हो गया है और कम कपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वह चला गया। वह तो मुझसे क्या हो चुका है? दूर चला गया है। अगला भाग हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।